शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। सीएम योगी जो कहते हैं वो कर भी रहे हैं। यूपी में योगी सरकार लव जिहाद के मामलों को देखते हुए सख्त कानून लाने की कवायद में जुटी है। वहीं अब लव जिहाद को लेकर सियासी तकरार भी बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों की मानो नींद उड़ गई हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान कम से कम इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल सीएम गहलोत ने लगातार ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, लव जिहाद बीजेपी की ओर से देश को विभाजित करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए बनाया गया एक शब्द है। विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है और यह कानून किसी भी अदालत में नहीं टिकेगा। प्यार में लव जिहाद की कोई जगह नहीं। गहलोत ने आगे लिखा कि विदेश में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वयस्क सहमति के लिए राज्य की सत्ता की दया पर निर्भर होंगे। विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है और वे इस पर अंकुश लगा रहे हैं। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने जैसा है। यही नहीं, सीएम ने अपने तीसरे ट्वीट में कहा, यह सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने और सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने और संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाला है। राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। वहीं गहलोत के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत को करारा जवाब दिया। शेखावत ने ट्विटर पर लिखा, प्रिय अशोक गहलोत जी, क्या हजारों युवतियों के साथ प्रेम और विवाह के नाम पर नाम और धर्म बदलकर हो रहे धोखे को लव जिहाद नहीं कहेंगे? शादी अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है तो फिर महिलाएं अपने मायके का नाम या धर्म रखने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं हैं? क्यों लड़कियों के भी परिवारों को भी दूसरे धर्म को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात नहीं? अशोक जी, चूंकि कांग्रेस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आड़ में इस कृत्य का समर्थन कर रही है, तो क्या यह आपका नया सांप्रदायिक एजेंडा है? शेखावत ने ट्वीट में आगे लिखा कि अशोक गहलोत जी, सत्ता लालच में हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ना, घृणा फैलाना इत्यादि सब कांग्रेस प्रधान कृत है। भाजपा सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। इसीलिए हमारी महिलाएं लव जिहाद नाम के धोखे और अन्याय के अधीन नहीं होंगी। जाहिर है, लव जिहाद पर गहलोत ने जिस तरह से बयान दिया, उस पर इस मुद्दे पर सियासी तकरार आगे और बढ़ेगी। यूपी के सीएम ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की घोषणा की, जिसके बाद तेजी से कवायद भी शुरू की। बताया जा रहा है कि गृह विभाग से कानून विभाग के पास प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। योगी सरकार की कवायद से कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी टेंशन में है। हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अपनी पहचान छुपा के किसी महिला के साथ संबंध बनाता है, उससे दोस्ती करता है, उसको धोखा देता है, तो क्राइम कहलाता है। इस पर उसको सजा मिलनी चाहिए और कानून में अच्छा प्रावधान में होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस महिला को न्याय दिलाने में तो कम, लेकिन उसका राजनीतिकरण करने में ज्यादा विश्वास रखती है। समाज के अंदर में उसका राजनीतिक रूप रंग देने में ज्यादा विश्वास रखती है। यह हिंदुस्तान के समाज के लिए चिंता का विषय है। कुल मिलाकर यूपी के बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी लव जिहाद को लेकर सरकार सख्ती बरतने वाली है। जाहिर है, आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर वार पलटवार का दौर और बढ़ेगा। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।